फ्रेंड्स, आज वीडियो का टॉपिक है बारिश के समय में हमें फंगस, रूट रॉट, इसके साथ में पेस्ट अटैक जो कि प्लांट पे बहुत होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें पहले से तैयार रखनी है उसके ऊपर में रहेगा। सो यहाँ पे मैं आपको 12 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको यूज़ करके अपने प्लांट को आप सेफ रख सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर से ले सकते हैं, होम रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि पेस्टिसाइड के फॉर्म में उन्हें यूज़ करना रहेगा, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते आ रहे हैं पहले से, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको कैसे यूज़ करना है और इससे क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं बारिश के समय में, प्लांट कैसे आपका प्रोटेक्ट रहेगा, टॉपिक में बात करेंगे। तो आप अगर अपने प्लांट को सेफ रखना चाहते हैं तो टॉपिक को पूरा देखिए, जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन लेके अपने प्लांट को आप सही तरीके से बारिश के समय में सिक्योर रख पाएंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बग्या की ABC। फ्रेंड्स, बारिश के समय में प्लांट के पॉट के अंदर में फंगस की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको प्लांट की रूट सिस्टम को कैसे सिक्योर करना है इसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ट्राइकोडर्मा। आप ट्राइकोडर्मा का यूज़ करिए अपने प्लांट की सॉइल के अंदर में, रेगुलर बेसिस में आपको वीकली इसे यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा हुआ तो 10 दिन के अंदर में तो यूज़ करना ही है। इससे आपका प्लांट पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगा, और इसके साथ में सॉइल के अंदर में एक ऑरा क्रिएट कर लेता है, तो बैड फंगस को अपने आसपास आने नहीं देता है। तो आप ट्राइकोडर्मा का यूज़ करिए। इसका लिक्विड भी आता है, इसका पाउडरी फॉर्म में भी आता है। आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में पहले से तैयार किया और नहीं है तो आप इसे तैयार भी कर सकते हैं, अभी भी समय है। तो आप इसे प्लांट पे हर हफ्ते यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। 3 से 4 बार के यूजेस में अपना ऑरा एक क्रिएट कर लेगा, और फिर बारिश के समय में आपके प्लांट पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आपको 10 से 15 दिन में इसे यूज़ करते रहना है, क्योंकि बारिश के समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फंगस की, रूट रॉट की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसी एक भी चीज़ के ऊपर में अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो पूरे तरीके से आप अपने प्लांट को प्रोटेक्ट कभी भी नहीं रख पाएंगे। तो आपको बारिश के समय में 2-3 चीज़ों का यूज़ करना होता है किसी एक चीज़ के लिए। तो फंगस के लिए हम यहाँ पे ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर ही रहे हैं, साथ में आपको यूज़ करना है कोई भी एक फंगिसाइड। आप जो भी कंपनी का यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है फंगिसाइड। तो आप फंगिसाइड का यूज़ करिए। इसका भी यूज़ आपको लगातार अपने प्लांट में हर 15 दिन में करते रहना है। 1 ग्राम एक पॉट के अंदर में आप डालेंगे तो अपना काम अच्छे से कर देगा। सेम में से 4 से 5 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा का यूज़ करना है। अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं और लिक्विड में ले रहे हैं तो 1 ml भी इसका सफिशिएंट होता है। फ्रेंड्स, इसके साथ में आपको प्लांट के पॉट के अंदर में टर्मरिक का भी यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था होम रेमेडीज़ यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे इस जो है कंटेनर के अंदर में मैंने टर्मरिक रखा है। तो आप टर्मरिक का भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट की सॉइल के ऊपर में। जस्ट इसे स्प्रिंकल कर देना है और आपको वाटरिंग कर देनी है, या फिर वाटरिंग करने के बाद में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास में है, या फिर आप इसे लिक्विड में कन्वर्ट करके भी दे सकते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ यूज़ करना है, जैसे आपने ट्राइकोडर्मा यूज़ किया तो उसके 1 हफ्ते बाद आपने इसको यूज़ किया, फिर उसके 1 हफ्ते बाद आपने यूज़ किया इसको। तो ऐसे करके 10 से 15 दिन के साइकिल में आपके हर एक चीज़ का नंबर आता रहेगा। तो आप महीने में 1 से 2 बार किसी एक चीज़ को यूज़ कर पाएंगे, और इसकी फ्रीक्वेंसी हर 10 से 15 दिन में बनी रहेगी। इसके साथ में आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर में वुड ऐश का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। फंगस को कंट्रोल करने के लिए आप बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के आप प्लांट की सॉइल में महीने में 1 बार दे सकते हैं। इससे आपके प्लांट की सॉइल के अंदर में फंगस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, नहीं तो सॉइल को ही अल्कलाइन बना देगा। फिर अगर प्लांट आपका एसिडिक सॉइल पसंद करता होगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई 4 चीज़ें। 5वां हो गया वुड ऐश, जो कि मैंने शो नहीं किया है। तो ये 5 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं प्लांट की सॉइल में अगर फंगस लगता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ में फ्रेंड्स, प्लांट की लीव्स के ऊपर में भी फंगस लगता है, तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। इसका लेना है 5 ग्राम, मिलाना है उसके अंदर में 3 से 4 बूंद आपको डिश वॉश लिक्विड, या फिर कोई भी आप शैम्पू के 1 से 2 बूंद मिला सकते हैं। साथ में उसके अंदर में मिलाना है आपको नीम ऑयल की 2 से 3 बूंदें, या फिर अगर ये नीम ऑयल नहीं है तो आप घर में कोई भी हेयर ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल भी मिला सकते हैं। और इसे मिला के फिर आपको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है, और प्लांट के ऊपर में स्प्रेयर की सहायता से आपको स्प्रे कर देना है। इससे फंगस की समस्या को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और अगर आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लांट के ऊपर में फंगिसाइड का 1 ग्राम 1 लीटर के अंदर में मिक्स करके 15 से 20 दिन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास में फंगस को लीव्स के ऊपर में कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ में फ्रेंड्स, अगर प्लांट के ऊपर में
पेस्ट का अटैक हो रहा है तो पेस्ट के अटैक को कंट्रोल करने के लिए आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो डिश लिक्विड वॉश या फिर कोई भी शैम्पू के 2 से 3 बूंद के अंदर में मिक्स करके 1 लीटर पानी के अंदर में आप प्लांट के ऊपर में स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। इसके अंदर में आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी 1 से 2 ग्राम मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेस्ट के अटैक को कंट्रोल करने के लिए नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी सिट्रस अगर बायो एंजाइम आपके पास में है तो इसका यूज़ भी कर सकते हैं। ये बनाया है मैंने पाइनएप्पल पील से बनाया है, तो इसका यूज़ भी कर सकते हैं। इसका लेना है 20 ml 1 लीटर वाटर के अंदर में और इसे आपको स्प्रे कर देना है प्लांट के ऊपर में अच्छे से। तो ये भी बहुत अच्छे से काम करता है, होम रेमेडी की तरह ये काम करेगा। तो ये हो गई 2 होम रेमेडी, ये भी एक आपकी तीसरी होम रेमेडी हो गई जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। इसके अलावा अपने प्लांट के ऊपर में आप पेस्ट के अटैक को कंट्रोल करने के लिए एप्सम सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है। इसका 1 ग्राम या 2 ग्राम आप मिला लीजिए 1 लीटर पानी के अंदर में और प्लांट के ऊपर में आप स्प्रे कर दीजिए। इससे भी आपके प्लांट के ऊपर में पेस्ट के अटैक को कंट्रोल करने में हेल्प मिल जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट के ऊपर में बहुत हैवी पेस्ट का अटैक हुआ है तो फिर ये चीज़ें काम नहीं आती हैं। ये बहुत लाइट या प्रिकॉशन के तौर पर आप अपने प्लांट के ऊपर में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये वर्क करेंगे। लेकिन अगर हो गया है और बहुत ज़्यादा हो गया है तो फिर ये काम नहीं करेंगी। फिर आपको यूज़ करना है कुछ ना कुछ ऐसा जो बहुत अच्छा काम करके दे और आपको रिजल्ट भी दे। तो आप 2 चीज़ें अपने पास में ज़रूर रखिए, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ये नाम पे मत जाइएगा, ये आपके यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये लोकल ब्रांड है। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है प्रोफेनोफॉस 40% और साइप्रोमेथिन 4% EC। किसी भी तरीके का कोई भी पेस्ट अटैक है उसको ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। स्पाइडर माइट्स हो गए, मिलीबग हो गया, इसके साथ में कोई भी वाइट फ्लाइज हो गए, और ये सिस्टमेटिक है तो ये क्या करता है पूरा अंदर तक चला जाता है प्लांट के अंदर में और 15 दिन तक इसका असर रहता है। तो प्लांट के ऊपर में किसी भी तरीके से अगर कोई भी पेस्ट का अटैक हुआ है तो आगे जाके पूरे तरीके से कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ में आपको अपने पास में रखना है इमिडाक्लोपिड। इमिडाक्लोपिड आप 17.8% SL आप लीजिए, ये भी आप यूज़ करिए। कभी इसको यूज़ करिए, कभी इसको यूज़ करिए। कुछ चीज़ों में इसका यूज़ आपको रिजल्ट देगा, कुछ चीज़ों में इसका रिजल्ट देगा। तो दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। आपको 15 से 20 दिन के गैप में एक ही यूज़ करना है, फिर 15 से 20 दिन के गैप में दूसरा यूज़ करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि प्लांट के ऊपर में कोई भी पेस्ट का अटैक नहीं होगा। अगर हो गया है तो आप इनसे कंट्रोल कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि प्रिकॉशन के तौर पे आपके प्लांट पे कोई भी फंगस या पेस्ट का अटैक नहीं हो पूरे बारिश के दौर पे, तो आप हर 15 दिन में दोनों का यूज़ करते रहिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपके प्लांट के ऊपर में। एक बात आपको ध्यान रखना है कि दोनों को मिक्स करके यूज़ नहीं करना है और दोनों के बीच में कम से कम 15 दिन का गैप रखना है। इससे प्लांट के ऊपर में आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो इस तरीके से आप पेस्ट के अटैक से अपने प्लांट को पूरे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं और बचा सकते हैं। ये दोनों ही जो है केवल यहाँ पे केमिकल है मैंने आपको जो बताए हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स प्लांट की रूट्स के ऊपर में वर्क करने के लिए। प्लांट की रूट्स का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बारिश के समय में प्लांट की सॉइल के अंदर में एरिएशन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि लगातार मिट्टी गीली रहने से सॉइल पूरे समय मॉइस्ट रहती है, इससे एरिएशन थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे में हमें प्लांट की सॉइल के अंदर में एरिएशन को बढ़ाने के लिए 2 चीज़ों का यूज़ करना ज़रूरी है। आपको हर 15 से 20 दिन के गैप में अपने प्लांट की सॉइल के अंदर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करना चाहिए। इसका आपको लेना है 30 ml और इसे मिलाना है 1 लीटर पानी के अंदर में और अपने प्लांट की सॉइल के अंदर में इसे अप्लाई कर देना है। तो बहुत अच्छा काम करेगा ये, प्लांट की सॉइल के अंदर में जाके एरिएशन ऑक्सीजन बढ़ाएगा। और कोई भी प्लांट ऐसा है जो ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ में आपको प्लांट की सॉइल के अंदर में यूज़ करना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड बहुत ही अच्छा काम करता है ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, तो इसका आप यूज़ करिए। इसका 10 ग्राम लेना है आपको, 1 लीटर पानी के अंदर में मिक्स करना है और फिर उसे डाइल्यूट करना है आपको 5 लीटर पानी के अंदर में और प्लांट के अंदर में अप्लाई कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि प्लांट की सॉइल के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रहेगी। हर 10 दिन के अंदर में आप अगर इसे यूज़ करते हैं तो प्लांट आपके बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे, पूरे बारिश आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से अपने प्लांट की रूट सिस्टम के ऊपर में आप काम कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके। और ये तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% किसी भी मेडिकल शॉप से आप लेके आ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। लास्ट फ्रेंड्स, ग्रोथ प्रमोटर आप लेके आइए, कोई भी PGR लेके आइए और इसका यूज़ करिए। बारिश के समय में प्लांट की ग्रोथ कभी कभी रुक भी जाती है क्योंकि धूप नहीं मिलती है, तो ऐसे में PGR बहुत अच्छे से काम करता है। इसका 1 ml आपको लेना होता है 1 लीटर पानी के अंदर में और इसे मिला के आपको प्लांट के ऊपर में हर 30 दिन के अंदर में आपको स्प्रे करना होता है। तो 2 से 3 स्प्रे ही आपके प्लांट के ऊपर में बहुत अच्छा सा वर्क करेंगे और ये बहुत अच्छे से आपके प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा के देगा। तो आप इसका यूज़ करिए किसी भी तरीके की वेजिटेबल्स पे, कोई भी प्लांट के ऊपर में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोंटिनाल
0.05% EC इसके अंदर में ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है और ये फार्मूला आपको परचेस करना है, बात आप ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं एक कोई भी पीजीआर जो कि अपने प्लांट के ऊपर में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बारिश के समय में प्लांट की सॉइल के अंदर में एप्सम सॉल्ट भी देना जरूरी होता है, तो इसका भी यूज़ अपने प्लांट की सॉइल के अंदर में लगातार आपको करते रहना है। महीने में कम से कम 1 ग्राम आपको किसी भी प्लांट की सॉइल के अंदर में अप्लाई करना ही है, तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बारिश के समय में प्लांट को प्रोटेक्ट करने की। अगर आप रूट सिस्टम के ऊपर में सही तरीके से काम करेंगे, आप लीव्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, साथ में ग्रोथ को आप इंश्योर करेंगे कि ग्रोथ उसकी होती रहे, तो प्लांट आपका सही तरीके से चलेगा, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होगा। टर्मरिक का यूज़ आप लीव्स के ऊपर में भी कर सकते हैं और इसके साथ में आप सॉइल के अंदर में भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप सही तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन है जो यहाँ पर मुझसे छूट रहा है, आपको लग रहा है कि मैं नहीं बता पाया हूँ, या आपको और भी जानना है कुछ, या मुझसे रिपीट से आप कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करना है और मुझे फॉलो जरूर करिए, जिससे इसी तरीके की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको मिलती रहेंगी। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।